हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ संदीप एग्ज़ाम न्यूज़ में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन ही एक नई वैकेंसी आई है जो है बिहार पुलिस में एसआई की भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो आज हम लोग जानेंगे इसके एग्ज़ाम डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, इसका अंतिम फॉर्म फिलिंग डेट कब से है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए शारीरिक मापदंड कितने होने चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या-क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बिहार दरोगा का जो फॉर्म है वह वह 26 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और उसका जो अंतिम तिथि है वह 26 दिसंबर 2025 है, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम मिल रहा है भरने के लिए फॉर्म। अब आगे नोटिफिकेशन में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका जो पे लेवल है वह पे लेवल 6 है। इसमें जो रिक्त पदों की संख्या है 1799 है, यानी कि लगभग 1800 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि आवेदन के जारी करने का और यहाँ पे है कि कब से भरा जाएगा। तो जो मैंने बता दिया है कि 26 नवंबर से भरा जाएगा उसका फॉर्म। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि आवेदन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो यानी कि पूरे इंडिया से कोई भी भर सकता है। महिला पुरुष थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक, कोई भी आवेदन कर सकता है। फिर इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह कब तक पूरी होनी चाहिए। तो वह है 1/8/2025 तक, यानी कि यहाँ तक आपकी शैक्षणिक का अर्थ है यानी कि आपका जो डिग्री है वो सब आपके पास हो जाना चाहिए। और आपकी जो उम्र की गणना है वो भी 1/8/2025 तक ही किया जाएगा, यानी कि आपका उम्र भी 1/8/2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना उम्र होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कह दिया कि आपकी उम्र की गणना मैट्रिक के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि सामान्य यानी कि अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु न्यूनतम तो 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होने चाहिए। और वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष इन लोगों का ज़्यादा है। और पुरुषों के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। वहीं पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए 20 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। अनारक्षित और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक। मतलब जैसे यहाँ पे ये 3 साल का रिलैक्सेशन मिल, जैसे ये यहाँ से ये जनरल के लिए 37 वर्ष था, यहाँ पे ओबीसी के लिए 40 और जो SC/ST के लिए उनको थर्ड जेंडर है उनके लिए 42 साल, यानी कि 5 साल का मिला रिलैक्सेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो चीज़ फिर दिया है कि उनकी जो उम्र की गणना इस तरीके से की जाएगी। यहाँ पे और भी कुछ दिया है, तो जो लोग सेवारत हैं उन लोगों के लिए 5 साल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे है शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो जो अनारक्षित के लिए पहले ऊंचाई देखते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अन्य पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, इनके लिए 165, इनके लिए 160। किसके लिए? जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ये हो गया ऊंचाई की बात। अब आगे आते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि सीना यानी कि सीना सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फिर फुलाने के बाद
कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य रहना चाहिए। यहाँ पे है बिना फुलाए 79, फुला के 84 सेंटीमीटर। ये हो गया न्यूनतम होना चाहिए फुलाने के बाद। फिर महिलाओं के लिए यह मतलब लागू नहीं होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब वजन किया जाए तो वजन है कि सभी उम्र की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलो तो होना ही चाहिए। किन्नर को थे थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के मापदंड एवं शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी कि जो थर्ड जेंडर है या किन्नर है, इन लोगों का जो शारीरिक मापदंड होना चाहिए वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इसमें पहला है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसमें देखिए, इसमें मेन रूप से मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण और फिर फिजिकल, यानी कि प्री प्लस मेंस और फिर फिजिकल होगा। ठीक, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट, उसके पहले मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब आपका मेन सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में प्राथमिक परीक्षा, इसमें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और वह उसमें कुल जो 100 प्रश्न होंगे। ठीक, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें इसका जो सिलेबस होगा वो है, और जो पहला जो पेपर होगा उस पर जीएस का ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक, जीएस का ज़्यादा, और उसमें कम से कम 30% आपको लाना अनिवार्य है। और जो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा उसको, उससे 20 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और यह एमसीक्यू टाइप का होगा, बहुविकल्पीय होगा, और हो सकता है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो। फिर जो द्वितीय चरण का परीक्षा होगा, उसमें मुख्य परीक्षा होगा। ठीक, जो दूसरा वाला मुख्य परीक्षा है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम कितना अंक लाना जरूरी है? न्यूनतम 30 अंक लाना जरूरी है। ठीक, 30% अंक लाना जरूरी है। हाँ, मतलब 30 क्वेश्चन आपका सही होने चाहिए कम से कम। और उसके अलावा जो इतना नहीं 30% ला पाएगा उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो क्वालिफाई हो जाएगा उसको द्वितीय प्रश्न पत्र में बैठने वो मतलब वो देगा। उसका जो सिलेबस है वह सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, गणित है, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग है, फिर मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। वही चीज़ कि इसमें 100 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का होगा। जैसे इसमें था वैसे दूसरे वाले में भी होगा, उसी तरह से पहले वाले में भी था। ठीक, और फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत प्रश्न पर 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 पत्रों में होगी, जिनकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी। और जो ये मेंस में जो वो क्वालिफाई होंगे उसका 6 गुना, ठीक, यहाँ पर दिया है 6 गुना अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में भेजा जाएगा। और तीसरा चरण आपका क्या है? तीसरा चरण है आपका शारीरिक दक्षता। ठीक, दौड़ भाग के बाता भाग होगा। आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा, यहाँ पे जो समय सीमा है वह 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगा, यानी कि 6.5 मिनट मिलेगा। अधिक समय लेने वाले को अघोषित कर दिया जाएगा, यानी कि असफल कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद फिर ऊंची कूद है। तो ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट कूदना है। 4 फीट से जो कम कूदेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और 3 फीट महिलाओं के लिए है कि 3 फीट कूदना है। फिर लंबी कूद के लिए तो सभी पुरुषों के लिए
12 फीट कूदना है और सभी महिलाओं को 9 फीट कूदना है। फिर गोला फेंक है, गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। उसी तरह से सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा और 10 फीट फेंकना होगा, और जो कम फेंकेगा वो उसको अघोषित कर दिया जाएगा, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। इसमें जो अनुसूचित जाति है उसमें कुल पद 210 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद 15 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273, पिछड़ा वर्ग के लिए 222, फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22 है, आरक्षित के लिए 810 है और महिलाओं के लिए 35% का आरक्षित पद है, और इसके अनुसार इतना इतना पद इन लोग का बन रहा है, आप इसको दे सकते हैं। और स्वतंत्र सेनानी के लिए ये 35% रिजर्व है। इस तरह से कुल मिला के 1799 टोटल पोस्ट हो रहा है, और महिलाओं के लिए 614 पोस्ट रिजर्व है इसमें। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन के लिए 63 पद आरक्षित। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और वहाँ पे आपकी जाति आय निवासी बना होना चाहिए। बिहार राज्य के किन्नर या थर्ड जेंडर के लिए बिहार के अनुसार वहाँ पे प्रमाण पत्र होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, http://bpssc.bihar.gov.in है। यही आधिकारिक वेबसाइट है और यहीं से आप आवेदन करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो न्यूनतम फीस है वह सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए 100 रुपये है। 100 रुपये सबको देना पड़ेगा और यह ऑनलाइन ही जमा होगा, ऑफलाइन किसी का भी मान्य नहीं होगा। और मैंने आपको आधिकारिक वेबसाइट बता दिया, ये रहा आपकी आधिकारिक वेबसाइट जहाँ से आप आवेदन करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानियाँ दिया हैं कि एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। उसमें फ़ोटो सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, और जब आपका फ़ीस पेमेंट हो जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए तभी आप दूसरे पे आगे प्रोसीड करेंगे, अन्यथा वह विफल हो जाएगा। और यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आदि कितने KB के होंगे यहाँ पे आप दिया है, और JPG फॉर्म में होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से खुद पढ़ लेंगे। और यहाँ पे दिया है उम्मीदवार की उम्मीदवारता कब नष्ट की जा सकती है, कब रद्द की जा सकती है, ये सब अलग अलग कंडीशन है, तो इसका आप पालन ज़रूर करेंगे। जैसे इसमें फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो भुगतान के पश्चात ही आप अगला प्रोसीड करेंगे। आवेदन की गलत सूचना ना दें, अपना सब कुछ सही से इसमें आवेदन करेंगे, और आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए उस डेट तक। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ पूछना या बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।